मित्रों, आज के वीडियो में कबीर ग्रंथावली के चाणक्य वंग की कुछ साखी लेकर के आया हूँ, जो साखी नंबर है 18, 19 और 20। मित्रों, इस चाणक्य अंक इस अध्याय में कुल 25 साखी है, जिसमें 20 साखी आज पूरी हो जाएगी, मात्र 5 साखी बचेगी। मित्रों, इस चाणक्य अंग में इस वीडियो की पहली साखी, जो साखी नंबर 18 है, उस पहली साखी इस प्रकार है। देशण को सब कोई भले, देशण को सब कोई भले, जिसे शीत के कोट, रब के उदे न दी सही, बधे न जल की पोट। मित्रों, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सब साधु संत भले न दिखाई देते हों और वह घने कोहरे के समान है। जब उन पर ज्ञान रूपी सूरज का प्रकाश पड़ता है तो वह दिखाई नहीं देते, गायब हो जाते हैं। इसी प्रकार जैसे जल को पोटली में आप नहीं बांध सकते, इस साखी में ज्ञानी भक्त को सूरज कहा गया है और कम ज्ञानी संत और अहंकार युक्त संत को तुषार की संज्ञा दिया गया है। ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद अहंकार युक्त सन्यासी महत्वहीन हो जाता है, वह किसी काम का नहीं रहता है। मित्रों, इस साखी का अर्थ का सीधा अर्थ मतलब यह है कि कोहरा, जब कोहरा घना होता है और वो कोहरा घना जब तक रहता है जब तक कि सूरज की किरणें उस पर नहीं पड़ती। इसी प्रकार यहाँ पर ऐसे साधु संत हैं जो उस कोहरे के समान हैं। जब उन पर सूरज की किरणें, ज्ञान की किरणें, ज्ञान का प्रकाश जब पड़ता है तो वह गायब हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे संत जो अहंकार में लिप्त हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं है, अज्ञानी हैं, ऐसे संत ज्ञान के प्रकाश से आगे कभी नहीं टिक पाते, वह गायब हो जाते हैं। ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद उनका अहंकार भी खत्म हो जाता है और वह सच्चे संत भी बन जाते हैं। मित्रों, इस वीडियो की दूसरी साखी इस प्रकार है। तीरथ करि करि जगमुआ, दूधे पाणी न्याय, राम ही राम जपंतड़ा, काल घसीटत्या जाई। मित्रों, इस साखी का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संसार के सारे प्राणी इस जगत के सारे तीर्थों का भ्रमण करते करते, जल में स्नान करते करते, मंदिरों का चक्कर लगाते लगाते इस दुनिया से चले गए, जबकि केवल राम का नाम लेने मात्र से ही
राम नाम के जाप करने से ही काल को घसीटा जा सकता है। काल यानी उसको अपने बस में किया जा सकता है, यानी काल पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। इस साखी में सदगुरु कबीर साहब ने आडंबरों पर करारा प्रहार करते हुए राम नाम के जाप को काफी महत्व दिया है। मित्रों, इस साखी का विस्तार से अर्थ सरल शब्दों में इस प्रकार है। उनका कहने का तात्पर्य है कि यह संसार में सारे प्राणी जगह जगह मंदिरों का दर्शन करते हैं, तीर्थ पर भ्रमण करते हैं, जल में स्नान करते हैं, दूर दूर तक यात्रा करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता। कारण है कि बस में किया जा सकता है, यानी काल पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। इस साखी में सदगुरु कबीर साहब ने आडंबरों पर करारा प्रहार करते हुए राम नाम के जाप को काफी महत्व दिया गया। मित्रों, इस वीडियो की आखिरी साखी इस प्रकार है। काशी कांठे घर करे, पीवे निर्मल नीर, मुक्ति नहीं हरि नाम बिन, यूं कहे दास कबीर। मित्रों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो भक्त काशी के पास रहता हो, काशी में निवास करता हो और सुबह शाम गंगा जी का जल पीता हो और वह भी बिना स्मरण किए हुए परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता और बिना राम नाम का जाप किए उसे भी मुक्ति नहीं मिल सकती। मित्रों, इस साखी का सीधा अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब कहने का तात्पर्य है कि काशी में रहने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। गंगा जी का पानी रोज सुबह शाम पीने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। लाभ तभी मिलेगा जब आप परमात्मा का स्मरण करेंगे, परमात्मा की पूजा करेंगे, परमात्मा का ध्यान करेंगे, परमात्मा का नाम का जप करेंगे, तभी आपको इस संसार से, जन्म मृत्यु से मुक्ति मिल सकती है। मित्रों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल ढाई अक्षर को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं कैसी ही आध्यात्मिक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।